आलू मेथी की सब्जी से ज्यादा हमारे घर में इस नाश्ते की ज्यादा फरमाइश रहती है, क्योंकि इसमें मेथी का कड़वापन भी नहीं आता है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, इसी के साथ टिफिन में भी ले जा सकते हैं। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक मंच मेथी ली है, जिसके मैंने पत्ते वाला पार्ट अलग कर लिया है और 3-4 बार इसको साफ पानी से धो लिया है। वजन में देखे तो लगभग ये 150 ग्राम जितनी मेथी है। मेथी को 3-4 बार साफ पानी से धोना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से अभी मेथी को हम हाथ में ले लेंगे, इसको साइड में रख के इसे काट लेंगे। मेथी खरीदते समय ध्यान रखें, मेथी के पत्ते थोड़े मोटे होने चाहिए। पतले पत्ते होते हैं उसकी बरकत नहीं होती है। मैं यहाँ मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी जगह पे आपके पास यदि पालक हो तो पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेथी से फ्लेवर इसका ज्यादा अच्छा आता है, इसीलिए मैं मेथी ले रही हूँ। इस तरह से पूरी मेथी को काट लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में सबसे पहले हम पानी डाल देंगे। अंदाज से लगभग आप आधा लीटर जितना पानी डाल दें और इसी के साथ इस तरह की रिंग है ये इसमें रख देंगे। ऐसी रिंग नहीं हो तो आपके पास गोल रिंग हो तो वो भी रख सकते हैं, वो भी नहीं हो तो कोई कटोरी वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इस तरह की छलनी ली है, ये छलनी सबके घर में मिल जाती है। इस छलनी को हम इसके ऊपर रख देंगे। रिंग रखने का रीजन ये होता है कि छलनी है पानी से ऊपर रहनी चाहिए, पानी के टच में नहीं रहनी चाहिए। अभी सबसे पहले जो मेथी मैंने काट के रखी है वो इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से फैला करके इसमें रख देंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने आधा कप जितना फ्रोजन मटर लिया है। यदि आपके पास फ्रेश मटर हो तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं, आजकल मार्केट में फ्रेश मटर भी अच्छा आने लगे हैं। तो ये आधा कप जितना लिया मैंने। अभी यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के 3 आलू लिए हैं, जिसको साफ धो करके मैंने छिलके निकाल लिए हैं। अभी इन आलू को हम काट करके इसमें डाल देते हैं। तो आलू को आप इस तरह से पतला पतला काट के डालें, जैसे चिप्स काटते हैं उस तरह से काटें, ज्यादा मोटा नहीं रखें। ये मैंने कच्चे आलू लिए हैं, उबले हुए आलू नहीं लें। अभी यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, इसको भी रफली इसमें काट करके डाल देंगे। अभी हम गैस को चालू कर देंगे और ढक करके इसे आलू पकने तक पका लेंगे। आलू हमने पतले पतले काट के रखे हैं, इसीलिए आलू आराम से जल्दी पक जाएंगे। तब तक साइड में मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में 2 टेबल स्पून जितना बेसन ले लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ में ज्यादा पानी डालेंगे तो इसमें गुठलियां पड़ जाएगी। एक बार इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे इसमें कोई भी तरह की गुठली नहीं रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं एकदम क्रीम की तरह पेस्ट बन गए हैं। अभी 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया था, इसीलिए 2 कप जितना इसमें पानी डालना है। 1 कप मैंने पानी डाल दिया है, 1 कप पानी और डाल देंगे। मेजरमेंट का आप बराबर ध्यान रखें। इस तरह से सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो 1/4 छोटा चम्मच जितना मैंने हल्दी लिया है ये इसमें डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना ही नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना। अभी लास्ट में इसमें हम 1 टेबल स्पून जितना शक्कर डाल देते हैं। शक्कर डालना पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर है। यदि आप शक्कर नहीं खाते हैं तो शक्कर नहीं डालें, पर इतना शक्कर डाल देंगे तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। शक्कर को भी इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये शक्कर पानी में अच्छे से पिघल जाएगी। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में 1 छोटा चम्मच जितना तेल डाल देंगे। इसमें तेल बहुत ही कम जाता है और गैस को चालू कर देंगे। अभी तेल हमारे गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में इसमें आधा छोटा चम्मच जितना राई डाल देते हैं। तेल में उतना ही डालना है कि राई इसमें आराम से चटक सके। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची लिया, जिसको महीन काट लिए, ये इसमें डाल देते हैं। मिर्ची भी राई के साथ में अच्छे से पक गई है और 7-8 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये इसमें डाल देते हैं। कड़ी पत्ते को अच्छे से पकाने के बाद में जो बेसन का घोल मैंने बना के रखा है वो इसमें डाल दें और इसको इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच जितना मैंने अदरक का पेस्ट लिया है ये इसमें डाल देते हैं। ये भी इसी के साथ में अच्छे से पक जाएगा। जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। ट्रेडिशनली इस रेसिपी के अंदर शक्कर जरूर डाली जाती है, और यदि आप शक्कर नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसका खट्टा मीठा तीखा टेस्ट खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। पानी के नाप का बराबर ध्यान रखेंगे, आपके घर में परफेक्ट बन के तैयार होगी। आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें, नहीं तो इसमें कांटे पड़ जाएगी। उबाल आ जाता है उसके बाद में इसमें कांटा नहीं पड़ती है। अभी आप देख पा रहे हैं इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। आंच को हम थोड़ा धीरे कर लेंगे और स्लो और मीडियम आंच में इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। अभी इसे पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट में आप देख पा रहे हैं काफी गाढ़ी हो गई है। बस हमें इतना ही पकाना है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और लास्ट में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ी देर में ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। अभी यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया है, इस नींबू को हम इस तरह से डाल करके इसका रस निकाल देंगे। ये हमें गैस बंद करने के बाद में रस डालना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। बड़ा साइज का नींबू है तो आप आधा ही डालें, छोटा साइज का नींबू है तो 1 नींबू का रस डाल सकते हैं। इस समय आपको काफी गाढ़ी लग रही है, ठंडा होने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। अभी साइड में इसे पकाते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इसे खोल करके देख लेते हैं। 10 से 12 मिनट में आप देख पा रहे हैं आलू अच्छे से पक गए हैं, ट्रांसपेरेंट दिखने लग गए हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। अभी इन गर्मा गर्म सब्जियों को हम एक परात के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। सभी चीजें बहुत ही अच्छी पक गई है। अभी यहाँ पर मैंने इस तरह का मैशर लिया है, इससे हम सब्जियों को मैश कर लेंगे। हल्का हल्का इस तरह से मैश कर लें। गरम गरम सब्जियों को आप मैश करेंगे तो आसानी से मैश हो जाएगी। जितना अच्छा मैश करेंगे नाश्ता आपका उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा। इस समय इसमें मेथी की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है।
आप अपने घर पे बना के देखेंगे, जब मालूम पड़ेगा आपको कितनी स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। और आलू का मिठास और मटर का जो मिठास होता है उस कारण से मेथी का कड़वापन काफी कम हो जाता है। अभी गर्मा गर्म को मैंने मैश तो कर लिया है, पर आगे का प्रोसेस करने से पहले इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अभी मेथी मटर आलू को मैंने जो मैश करके रखा था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। पूरा ठंडा होने के बाद में इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जितना इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, और आधा छोटा चम्मच जितना ही नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं, और आधा छोटा चम्मच जितना ही जीरा डाल देते हैं। हमेशा की तरह हमारी यही कोशिश रहेगी कि घर के सामान से हम स्वादिष्ट रेसिपी बना करके तैयार करें। ऐसी रेसिपी यदि आपको पसंद आती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फोन में घंटी बज जाएगी। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने क्वार्टर कप जितना सूजी लिया है। ये वही सूजी है जो कि हम उपमा बना करके तैयार करते हैं। यदि आपके पास महीन वाली सूजी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूजी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सूजी डालने से नाश्ते में अच्छा क्रिस्पीपन आएगा। वैसे इसमें मैंने आलू और मटर डाला है, जिस कारण से इसमें सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आएगी। तो उस सॉफ्टनेस के साथ में सूजी का क्रिस्पीनेस बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी इसमें अच्छी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप जितना गेहूं का आटा लिया है, जो कि सबके घर में आराम से मिल जाता है। तो इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका हम सॉफ्ट डो बनाएंगे। जैसे रोटी का डो बनाते हैं उस तरह का नहीं बनाना है, हमें थोड़ा सा सॉफ्ट डो बना कर ही तैयार करना है। इसलिए आटा कभी भी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। इस तरह की बाइंडिंग करने में आटा आपके कम ज्यादा लग सकता है, डिपेंड करता है आपके आलू में या मेथी में कितना पानी है। इस तरह से मैंने आटा गूंद करके तैयार कर लिया है। इतना आटा गूंदने में मेरे आधा कप जितना गेहूं का आटा लगा है, इसी के साथ क्वार्टर कप जितनी सूजी लगी है। आटा हमें देखिए इस तरह से सॉफ्ट गूंद के तैयार करना है। हमने इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है, जिससे इसका कलर है दिखने में बहुत सुंदर लगेगा, इसका नेचुरल कलर लगेगा। आप इसमें से एक लोई तोड़ करके इसे बाइंड करके आप इसे टिक्की बना के देख लें। यदि टिक्की आपकी आराम से बन रही है तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आ गई है। आप चाहो तो इस तरह से टिक्कियाँ बना करके भी आप सेलो फ्राई कर सकते हैं, पर आज मैं इसकी अलग रेसिपी बनाना बताऊंगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक चकला लिया है और एक यहाँ पर कॉटन का रुमाल लिया है। आप चाहे तो कॉटन का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, पर वो कपड़ा साफ होना चाहिए। और इसको मैंने साफ धो करके थोड़ा गीला कर लिया है। इसी के साथ यहाँ पर भी आप थोड़ा सा पानी छिड़क दें, जिसे फैलाने में आसानी रहेगी। अभी जो मैंने एक लोई तोड़ के रखी थी उसको इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा इस तरह से पानी से गीला हाथ कर लेंगे, हल्का सा गीला हाथ कर लेंगे और इस तरह से इसे फैलाएंगे। ये इजीली फैल जाएगा। इसमें आपको तेल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आटा हमने सॉफ्ट बनाकर तैयार किया है। इस तरह का सॉफ्ट आटा गूंदने का फायदा ये है कि इसमें सब्जियों का टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। यदि आप ज्यादा आटा डाल करके इसे टाइट गूंद लेंगे तो उसमें आटे का टेस्ट ज्यादा आएगा, सब्जियों का टेस्ट कम आएगा। भले ही उसको बेलने में आपको आसानी रहेगी। इसे बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है, जैसे रोटी के साइज बनाते हैं उसी तरह का रोटी के साइज का ही बनाना है। इस तरह से मैंने पूरा बेल लिया है। अभी इसके बीच में हाथ गीला करके थोड़ा इस तरह से होल कर लें, जिससे कहीं से भी कच्चा नहीं रहेगा। इसके अंदर मैंने 5 होल कर लिए। ये रफली आप इसमें होल कर लें। अभी साइड में हमारा तवा भी गर्म हो गया है। तवा गर्म होने के बाद में इसको इसके ऊपर डाल देता तो इजीली इसके ऊपर चला जाएगा और ये कपड़ा आराम से निकल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करें। यदि पॉलिस्टर का कोई कपड़ा लेंगे तो इसके ऊपर चिपक जाएगा, या प्लास्टिक की थैली होगी तो तवे के ऊपर चिपक जाएगी। अभी इसके ऊपर थोड़े से तिल लगा देते हैं, जिससे इसका लुक अच्छा आएगा। ये तिल लगाना ऑप्शनल है और तिल में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, तो थोड़ा सा तिल हमें खाना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं लगा, थोड़ा सा आप लगा दें। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं आपको एक और बनाना बता देती हूँ। वैसे आपको आज की रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, और आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे मालूम पड़ता रहे कि मेरे व्यूवर्स कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं। आलू और मेथी की सब्जी तो आपने बहुत बार बना के खाई होगी। एक बार ये नाश्ता बना करके आप जरूर ट्राई करें, घर में सभी इसके फैन हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं जैसे इसके नीचे से पका है, ऊपर से ये सूखा दिखने लग गया है, इसका मतलब ये नीचे से अच्छा पक गया है। आराम से इसे पलट सकते हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे, जो इसके होल्स है इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल दें। इसी के साथ इसके ऊपर भी थोड़ा तेल लगा दें। तेल घी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा भी लगा सकते हैं, और आप तेल घी नहीं लगाना चाहते तो ऐसे ही सेक करके खा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं तिल इसके ऊपर अच्छे से चिपक गए हैं, कोई भी तिल निकल नहीं रहे और इसका लुक भी बहुत सुंदर है। अभी इसे उलट पलट के हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक सेक लिया है। तो आप देख पा रहे दोनों ही तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। अभी इसे हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। इस तरह से दूसरा वाला भी सेक करके तैयार कर लेते हैं। तो तवा हमारा गर्म ही है, तो गर्म तवे के ऊपर इस तरह से डाल देते हैं और आराम से इसके ऊपर से निकल जाएगा। इस नाश्ते को सर्व करने के लिए मैंने छोटी थाली ली है और सबसे पहले इसमें हम जो हमने पराठा बनाया है उसको रख देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो बेसन वाली मैंने चटनी बना के रखी थी वो भी काफी गाढ़ी हो गई। देखिए पहले बनाई थी जब पतली थी, जैसे ठंडी हो जाती है तो चटनी काफी गाढ़ी हो जाती है। इसके अंदर जो हल्का सा खट्टा मीठा टेस्ट आता है वो आपको किसी भी नाश्ते के साथ खाएंगे
तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अभी इस चटनी को हम एक बाउल में ले लेंगे और इसे भी हम थाली में सर्व कर लेंगे। अभी इस नाश्ते को हम ब्रेकफास्ट में सर्व कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ में फ्रूट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आज मेरे घर में केला लाया हुआ था, तो केले को इस तरह से काट करके इसमें डाल देंगे। आपके घर में जो भी सीजनल फ्रूट आए हुए हो उसको आप सर्व कर सकते हैं। आखिर में इसमें हम पराठा सर्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा अचार भी जरूर सर्व करेंगे। ये मैंने नींबू का अचार दिया है। तो अभी नींबू का मौसम चल रहा है तो नींबू का अचार खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। यदि आपको इस अचार की रेसिपी सीखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इस तरह से हमने आज का नाश्ता सर्व कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं ये दिखने में तो सुंदर है ही, पर बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनके तैयार हुआ है। तो आप भी अपने घर में मेथी और आलू के इस नए नाश्ते को इस कड़ी चटनी के साथ में जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।